हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न टू बी स्मार्ट। तो हमने लेजर की कुछ वीडियोस देख ली है। हमने उसमें देख लिया है कि लेजर का अकाउंट कैसे बनाते हैं और उसमें ट्रांजैक्शन को कैसे पोस्ट करते हैं। चलो वो बात तो हो गई ट्रांजैक्शन की। अब हम इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं कि जो ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं हमें उसको कैसे पोस्ट करना होता है लेजर पे। तो इस वीडियो को फटाफट से हम करते हैं स्टार्ट। तो देखो, ओपनिंग जर्नल एंट्री, जो ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं उनको पोस्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि डेबिट क्या क्या होते हैं, क्रेडिट क्या क्या होते हैं, जो हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में सीखा हुआ है जब हमने जर्नल एंट्री स्टार्ट किया था। अगर आपको वो आता है कि हम डेबिट क्या करते हैं और क्रेडिट क्या करते हैं, तो इस वीडियो में आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम बात करते हैं कि ओपनिंग बैलेंसेस जो हमने लास्ट ईयर जो भी कुछ एसेट एंड में बचे होंगे या कैपिटल बची होगी एंड में या फिर कुछ लाइबिलिटीज बचे होंगे, तो वो इस साल के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाते हैं। तो उन ओपनिंग बैलेंस की हमें लेजर बनाना है। अब हम लास्ट ईयर से वो जो लास्ट ईयर के जो बैलेंस है वो इस साल हम ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब हम इस साल के हिसाब से देखो, हम करंट ईयर में लास्ट ईयर के बैलेंस लेकर आ रहे हैं। लेकर आने को हम बोलते हैं ब्रॉट डाउन। मतलब जो हम बैलेंस है लास्ट ईयर का वो हम इस साल ब्रॉट डाउन कर रहे हैं। तो जब भी हम जर्नल से लेजर में पोस्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस को, तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमें ये वाला वर्ड यूज़ करना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिकॉज हम लास्ट ईयर से इस साल वो बैलेंस लेकर आ रहे हैं और लेकर आने को हम बोलते हैं ब्रॉट डाउन, B/D, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो चलो इसको हम एक क्वेश्चन लेकर सॉल्व करते हैं कि हमें ओपनिंग जर्नल एंट्री को कैसे पोस्ट करना है लेजर में। तो देखो, मैंने ये वाला क्वेश्चन लिख दिया है। आई हैव रिटन वन क्वेश्चन। इसमें बोल रहे हैं कैश है ₹50,000, डेटर्स है ₹30,000, गुड्स है 20,000, क्रेडिटर्स 10,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹5,000 एंड बैंक लोन है 30,000। तो ये आपको कुछ बैलेंसेस दे दिया। इसमें बोल रहे हैं पास ओपनिंग जर्नल एंट्री एंड मेक लेजर अकाउंट। मतलब ये आपको ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं और आपको इससे जर्नल एंट्री बनानी है। फिर उस जर्नल एंट्री को यूज़ करके आपको लेजर में पोस्ट करना है। तो पहले हमें जर्नल एंट्री बनानी है, तो हम जर्नल एंट्री बना लेते हैं। और चलो फटाफट से जर्नल एंट्री बनाते हैं। ये जर्नल एंट्री, ओपनिंग बैलेंस की जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं, इससे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आपको नहीं पता तो आप पहले वो वाली वीडियो जाकर देख लीजिए, तभी आप इसकी जर्नल एंट्री बना पाएंगे। सो ये इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनती है? जितने भी एसेट होते हैं उसको हम करते हैं डेबिट, जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती है उसको हम करते हैं क्रेडिट, और फिर कुछ अगर बैलेंस आता है क्रेडिट साइड पे तो वो हम डालेंगे उसको कैपिटल अकाउंट में। तो ये हम लिख देंगे इधर कैश अकाउंट डेबिटेड, बिकॉज कैश एसेट है 50,000। देन डेटर्स अकाउंट डेबिटेड ₹30,000, डेटर्स भी डेबिट हो रहा है तो 30,000। देन स्टॉक, गुड्स को हम क्या लिखेंगे? स्टॉक अकाउंट डेबिटेड ₹20,000। तो डेबिट वाले हमारे सारे बैलेंस खत्म हो गए। एक तो कैश है, एक डेबिट है, एक कैश है, एक डेटर्स है और एक गुड्स है। देन बात आती है क्रेडिटर्स की, सैलरी आउटस्टैंडिंग की, बैंक लोन की। ये सब कौन होते हैं? ये होते हैं क्रेडिट। तो फिर हम कर देंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना? 10,000। देन टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट 5,000 एंड टू बैंक लोन अकाउंट 30,000। तो हमने ये जर्नल एंट्री बनाई। अब देखो बैलेंस किस साइड आ रहा है? क्रेडिट साइड आ रहा है, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल क्या है? 1 लाख, और क्रेडिट साइड का टोटल क्या है? 10 + 30 40 + 5 45,000। तो इसमें 55,000 का हमें और ऐड करना पड़ेगा कुछ, जो कि क्या होगा? टू कैपिटल अकाउंट। तो ये टू कैपिटल अकाउंट हो गया हमारे पास 55,000। तो ये सिंपल सी जर्नल एंट्री थी, ओपनिंग जर्नल एंट्री। हमने जर्नल वाले चैप्टर में कवर कर रखा है, तो ये हमने बना ली है। अब ये वीडियो मैंने किसके लिए लाई हूँ? लेजर बनाने के लिए। अब हमें देखना है कि जो ओपनिंग जर्नल एंट्री जो हमने बनाई है इससे हम लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं। तो पहले हमें देखना पड़ेगा हमें किस का अकाउंट बनाना होगा। इसमें हमारे पास है कैश, डेटर्स, स्टॉक, क्रेडिटर्स, सैलरी आउटस्टैंडिंग, बैंक लोन, कैपिटल।
तो हमें इन सारे आइटम्स का अकाउंट बनाना होगा। तो टोटल हमें कितने अकाउंट बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हमें टोटल 7 अकाउंट्स बनाने होंगे। अगर हमें इस ओपनिंग जर्नल एंट्री को पोस्ट करना है तो हमें इन टोटल 7 अकाउंट्स बनाने हैं। तो फटाफट से हम इसमें अकाउंट्स बनाते हैं। तो देखो मैंने सारे अकाउंट्स बना लिए हैं। मैंने पहला बना लिया कैश अकाउंट, देन डेटर्स अकाउंट, देन स्टॉक अकाउंट, देन क्रेडिटर्स अकाउंट, देन सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट एंड देन कैपिटल अकाउंट। मैंने सारे अकाउंट्स टी फॉर्म में सिंपल बना लिए हैं बिकॉज मैं चाहती थी कि आपको ये वाला क्वेश्चन एक ही पेज पे एक्सप्लेन करके समझा दूँ। सारे अकाउंट्स एक ही पेज पे आ जाएंगे, बहुत बढ़िया से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगी। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप जिस भी नोटबुक में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको उस कॉपी में पूरा फॉर्मेट बनाना है सारे कॉलम्स के साथ। आपको टोटल 8 कॉलम्स बनाने हैं। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो अमाउंट, इन डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो अमाउंट। ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए मैंने जल्दी ये वाले टी शेप में सिंपल बना लिया है। अगर आप एक्सप्लेन में ऐसे सिंपल ही बनाकर आ जाओगे तो आपको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके सारे मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको पूरा फॉर्मेट बनाना है और आप अगर अभी से पूरा फॉर्मेट के साथ प्रैक्टिस करते रहोगे तब आपको एग्ज़ाम में बर्डन नहीं पड़ेगा। वरना अगर आप ऐसी सिंपल फॉर्मेट के साथ ही प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्ज़ाम में भी आपको बनाने में आलस आएगा पूरा फॉर्मेट। तो बेटर यही है कि आप अभी से पूरे कॉलम्स के साथ फॉर्मेट बनाइए। मैं चाहती थी आपको साथ एक ही पेज पे एक्सप्लेन कर दूं और इस पेज पे पूरी स्पेस नहीं थी ज़्यादा कि मैं पूरा फॉर्मेट बनाऊं, तो इसलिए मैंने ऐसा बना दिया। आप पूरा फॉर्मेट के साथ ही बनाइएगा। तो ये हमने अकाउंट्स बनाए हैं और ये है हमारे पास इसकी जर्नल एंट्री कि जो भी हमें ओपनिंग बैलेंस को पोस्ट करना है उसकी जर्नल एंट्री। तो हमें इसको पोस्ट करना है अकाउंट में। तो पहला है देखो कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कितना है, 50,000। तो कैश क्या होता है हमारे लिए, डेबिट। कैश डेबिट हो रहा है तो कैश के हम डेबिट साइड पे लिख देंगे 50,000। तो हम कैश अकाउंट के इधर डेबिट साइड पे अमाउंट में लिख देंगे हम 50,000। नाम क्या होगा, मैंने बोला हमने अभी तक जितनी भी ट्रांजैक्शन देखी है हमने उसमें हमेशा ऑपोजिट वाला नाम लिखा है कि अगर हम डेबिट का अमाउंट पोस्ट करते हैं तो हमें नाम किसका लिखना होता है, क्रेडिट का। लेकिन ओपनिंग जर्नल एंट्री में हमें ऐसा नहीं करना होता। ओपनिंग जर्नल एंट्री में हमें वो रूल फॉलो नहीं करना होता। तो ओपनिंग जर्नल एंट्री को अगर हमें पोस्ट करना है तो देखो क्या लिखते हैं, हम लास्ट ईयर से इस साल बैलेंस लेके आ रहे हैं तो हमें क्या नाम यूज़ करना होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये सिर्फ ओपनिंग बैलेंस के लिए ही है। अगर हमें ओपनिंग बैलेंस को पोस्ट करना है तो हमें वर्ड यूज़ करना होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब हम लास्ट ईयर का बैलेंस इस साल ब्रॉट डाउन कर रहे हैं। तो हमें देख ले कैश अकाउंट में हमें कैसे पोस्टिंग करनी है। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है डेटर्स अकाउंट 30,000। तो डेटर डेबिट है तो डेटर्स के डेबिट में हम लिख देंगे 30,000। ऑलराइट, और नाम क्या हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 20,000। सो वैसे ही हम इधर स्टॉक के डेबिट में 20,000 लिख देंगे और इधर लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। है ना ओपनिंग जर्नल एंट्री। ओपनिंग बैलेंस को पोस्ट करना काफ़ी इजी, बस आपको अमाउंट लिखना है और लिखना है बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो वैसे ही क्रेडिटर्स है 10,000। अब क्रेडिटर्स क्रेडिट हो रहे हैं तो इधर क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे 10,000 और इधर हमें क्या लिखना होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिकॉज क्रेडिट साइड हमें बाय वर्ड यूज़ करना होता है। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट 5,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट में हम इधर लिख देंगे 5,000 और लिख देंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट है हमारे पास बैंक लोन। बैंक लोन है 30,000। तो बैंक लोन के हमें क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखना है 30,000 और फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वैसे ही कैपिटल जो लास्ट बचा है, कैपिटल है 55,000। सो कैपिटल के क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे 55,000 और इधर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके ना, समझ आया ना। तो
तो ओपनिंग जर्नल एंट्री में हम नॉर्मल ट्रांजैक्शन की तरह पोस्ट नहीं करते, आप ऐसी गलती मत कर देना। हमें वर्ड लिखना होता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो आई होप आपको ओपनिंग जर्नल एंट्री को पोस्ट करना समझ आया होगा, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो इस वीडियो में हम रखते हैं इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन देखेंगे और हम देखेंगे कि उससे हमें लेजर अकाउंट को कैसे बनाना है, हमें पोस्ट कैसे करना है, और फिर उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम लेजर अकाउंट को हमें बैलेंस कैसे करना होता है। वो सब हम एक और वीडियो में देखने वाले हैं, उससे हमें लेजर पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। तो अभी तक हमने लेजर में क्या क्या सीखा है। हमने पहली बात सीखी कि हमें जो जर्नल से सिंपल ट्रांजेक्शन को हम कैसे पोस्ट करते हैं। देन हमने बात सीखी कि हमें कंपाउंड जर्नल एंट्री से लेजर में कैसे पोस्ट करना होता है। फिर इस वीडियो में हमने सीखा कि हमें ओपनिंग बैलेंस को कैसे पोस्ट करना होता है लेजर में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि बैलेंस कैसे करना होता है लेजर को। हमने पोस्टिंग तो कर दिया, लेकिन हमें लेजर को क्लोज भी तो करना होता है। क्लोज करने के लिए हमें लेजर में बैलेंसिंग करनी होती है, तो वो हम एक क्वेश्चन को देख के सीख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम रखते हैं इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। एंड तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय बाय।